ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच स्टार्ट हो रही 5 टी20 मैच की सीरीज, जिसका पहला टी20 मैच खेला जाएगा मनका ओवल कैनबरा के मैदान पर 29 अक्टूबर को दोपहर में 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से एक ऐसे मैदान पर जिसका नाम आपको मैंने बताया, मनका ओवल कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, जहां पर पहला टी20 मैच खेला भी जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो टोटल 10 मुकाबले पिछले खेले गए हैं टी20 फॉर्मेट में। उसमें अगर आप देखेंगे तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने 6 मुकाबले जीते हैं, जिसे दिखाई पड़ता तो यही है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहां पर शायद थोड़ा सा ईजी हो। लेकिन थोड़ा सा इसी को और इलेबोरेट करते हुए यहाँ पर हम दो तरीके के मैचेस देखेंगे, इंटरनेशनल टी20 मैचेस और जो बिग बैश के मैचेस यहाँ पर होते हैं उसको भी। जिसमें बिग बैश के जो 3 मुकाबले हैं, अगर आप उसके स्कोर कार्ड को देखें पिछले 6 मुकाबलों में, जिसमें ये जो सबसे लेटेस्ट मुकाबला 28 दिसंबर 2024 को रात वाले मैच के तौर पर खेला गया था, जहां पर सिडनी थंडर की टीम ने 182 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले के। चूंकि बिग बैश की अगर हम बात करें तो वहां पर पावर प्ले पहले 4 ओवर का होता है, और इंटरनेशनल टी20 मैचेस की बात करें तो पहले 6 ओवर में पूरा पावर प्ले चलता है। तो वहां पर पावर प्ले के पहले 4 ओवर में पहली इनिंग के दौरान 33 के स्कोर पर कोई विकेट नहीं गिरा। एक और मैच यहां पर जो बिग बैश का हुआ है 17 दिसंबर को, यह भी रात का मैच है, इसमें भी 182 रन बने 8 विकेट के नुकसान पर। यहां पर पावर प्ले के पहले 4 ओवर में ही 47 रन बन गए, हालांकि 2 विकेटें गिरी भी। और यहां पर एक और मैच उसी बिग बैश का अगर आप देखें, एक और रात वाला मैच 14 जनवरी को जो कि खेला गया था, पहले 4 ओवर में 37 रन बने। और इसी में कंपेयर अगर आप सेकंड इनिंग के पावर प्ले से करें तो यहां पर 33 के जवाब में 32 पर 1 विकेट गिरा, यहां पर 47 पर 2 के जवाब में 52 पर 1 विकेट गिरा, यहां पर 37 का स्कोर बना तो यहां पर 27 का स्कोर बना। तो इन 3 बिग बैश के मैचेस में जो हमने देखा कि पावर प्ले में जनरली रन्स बनते हैं, जो कि 4 ही ओवर का पावर प्ले होता है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर्स में रन बने हैं। किसी एक इनिंग को छोड़ दें अगर आप इस वाली इनिंग को, तो रन तो वहां पर बनते दिखाई पड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ पेस और स्पिन का डेटा और इवन स्कोरिंग पैटर्न अगर आप यहां पर देखें तो 180 के अराउंड स्कोर यहां पर बनते तो हैं, लेकिन वो चेज भी होते रहे हैं। जैसे अगर आप देखें 182 का स्कोर यहां पर चेज हो गया, 183 रन बन गया 8 विकेट पर। हालांकि यहीं पर देखेंगे तो 182 का स्कोर ये डिफेंड हो गया, जहां पर सामने वाली टीम केवल 164 रन बना पाई, और यहीं पर 140 का स्कोर चेज होना ही था। काफी छोटा स्कोर था, तो 9 विकेट से उस मैच को जीता गया सामने वाली टीम के द्वारा। तो इन 3 बिग बैश के मैचेस में से 2 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जो कि ओवरऑल पिछले 10 मैचेस को काफी हद तक जस्टिफाई भी करता है। लेकिन इसी में फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप देखें तो इस मैच में 6 विकेट पेस को, 2 विकेट स्पिन को, यहाँ पर 5 पेस को, 3 स्पिन को, यहाँ पर 3 पेस को, 5 स्पिन को, कोई विकेट पेस को नहीं, 1 स्पिन को। और यहाँ पर देखें तो ओवरऑल ज्यादातर विकेटें यहाँ पर 3 विकेट पेस को तो 5 स्पिन को, 4 विकेट पेस को तो 4 स्पिन को। तो एक चीज ये हमको दिखाई पड़ती है कि बिग बैश में भी जहां पर बहुत ज्यादा क्वालिटी स्पिन बॉलिंग तो होती नहीं, स्पेसिफिकली अगर आप कंपेयर करेंगे एशियन टीम में के बीच में होने वाले मुकाबलों से, तो उसके बावजूद स्पिनर्स को अच्छी खासी मात्रा में विकेटें मिली हैं, पेसर्स भी विकेट लेकर के गए हैं। शुरुआत के पावर प्ले में ठीक ठाक रन बनते हैं, जो कि 4 ही ओवर का होता है। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा कि एक अच्छी बैटिंग पिच होती है शुरुआत में। मैच के आगे बढ़ने के साथ थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन पुरानी गेंद से स्पिनर्स भी यहाँ पर गेम में होते हैं। और उसी के साथ साथ 3 और इंटरनेशनल टी20 मैचेस को मैंने यहाँ पर उठाया, उसके स्कोर कार्ड को देखा, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो 178 के जवाब में 170 रन बने, 161 के जवाब में 150 रन बने, 121 के जवाब में 124 रन बने। तो थोड़ा सा उल्टा सिनारियो यहाँ पर जरूर है कि पिछले 3 इंटरनेशनल टी20 मैचेस में यहाँ पर केवल 2 बार ऐसा हुआ है जहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और केवल 1 बार यहाँ पर स्कोर चेंज हो पाया है बिग बैश के उल्टा। हालांकि इसमें एक मैच काफी क्लोज भी गया है, और यहाँ पर के पहले 6 ओवर के पावर प्ले में भी अगर आप देखें, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रन बनते दिखाई नहीं पड़े हैं। लेकिन स्पिन और पेस का कंपेयर अगर आप करें तो जहां पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो श्रीलंका के पास अच्छी क्वालिटी स्पिन है, तीनों ने आकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटें चटकाई भी। इवन पहली इनिंग में भी 2 विकेटें स्पिन को मिली। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ तो इंडियन स्पिनर्स ने सेकंड इनिंग में 3 विकेटें निकाली, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने पहली इनिंग में 2 विकेटें निकाली, पेसर्स को तो विकेटें मिली। लेकिन इस मैच में अगर आप देखें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर निश्चित तौर पर वो क्वालिटी ऑफ स्पिन नहीं थी, तो स्पिन को उतनी विकेटें मिली नहीं। तो ओवरऑल लब्बो लुआ समझाने का मतलब यही है कि सेकंड इनिंग में जनरली यहां पर स्कोर्स चेंज होते हैं, लेकिन पुरानी गेंद से एक यूनिक ऐसा मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर टी20 मैच में भी स्पिनर्स गेम में होते हैं। और इसी वजह से इन 6 मैचेस में देखिए स्पिन को 33 विकेटें मिली हैं, पेस को भी 34 विकेटें मिली हैं, बिल्कुल बराबर मात्रा में, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही रेयरली होता है। और पहली इनिंग ये जो टोटल 33 विकेटें स्पिन को मिली हैं, पहली इनिंग में 18, सेकंड इनिंग में 15, पेस को जो 34 विकेटें मिली है, पहली इनिंग में 20 और सेकंड इनिंग में 14। ये डेटा भी जो इनिंग के बेसिस पर है ना क्लियर करता है कि
क्यों सेकंड इनिंग में ज़्यादातर मैचेस यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो जो भी ये अपडेट आपने देखा पिच रिपोर्ट के जो पिछले कुछ मुकाबले हुए उसके बेसिस पर, उससे यही कंक्लूजन निकला कि सेकंड इनिंग की बैटिंग और साथ ही साथ स्पिनर्स के लिए यहाँ पर फेवर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। और इसी वजह से जो हमने देखा पिछली कुछ चीज़ें पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर, एक और चीज़ जरूरी हो जाती है देखना कि एक्चुअली जो आज की इस मैच की पिच होगी वो कैसी है और उसका नेचर कैसा है, वेदर कैसा रहेगा उस टाइम पर, और उसके बेसिस पर कौन सी टीम क्या फैसला करेगी, तो हमारी टीम कैसी बनेगी वो चीज़ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा। टॉस के बाद वेदर अपडेट दूंगा, पिच रिपोर्ट दूंगा, पिक्चर भी शेयर कर दूंगा और अपनी भी खुद की 2-3 फाइनल टीमें वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए, लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का। क्लिक करके दोनों को ज्वाइन करिए और अपडेट लेने के लिए, चूंकि अगर आप खुद की भी टीमें बना रहे हैं ना, तो कम से कम पिच रिपोर्ट वगैरह तो आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, जिसकी एनालिसिस ढंग की होनी चाहिए कि आप पिच को अच्छे से रीड कर पाएं। वो चीज आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन करिए। और फिलहाल जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम का जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, बहुत सारे उसमें तामझाम है, कई सारे प्लेयर हैं तीसरे चौथे पांचवें मैच में खेलेंगे, कुछ प्लेयर है चौथे पांचवें मैच में खेलेंगे, कुछ प्लेयर है पहले 2 मैच में खेलेंगे उसके बाद बाहर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नेथन एलिस और जोश हेजलवुड जो प्लेइंग इलेवन में फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं, ये केवल पहले और दूसरे T20 मैच में है, उसके बाद वापस चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक अपडेट, अभी मैं ये वीडियो बना रहा था ना, उसी टाइम पर एक अपडेट मुझे दिखा है कि यहाँ पर जो मैथ्यू शॉट हैं इनको इंजरी हो गई है और ये फिंगर सर्जरी के लिए जा चुके हैं, तो ये फिलहाल अब प्लेइंग इलेवन में खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। और चूंकि ये नहीं खेलेंगे तो इनके जहां पर एक डेब्यू हो सकता है आज के इस मैच में, वो प्लेयर कौन होगा उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन ओपनिंग में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड तो रहेंगे ही, बाकी जोश इंग्लिश है, टिम डेविड है, मिच ओवेन है, मार्कस स्टोनिस भी खेलते दिखाई पड़ेंगे, बाकी जेवियर बार्टर, नेथन एलिस, जोश हेजलवुड और जंपा भी रहेंगे। और जो आपको मैंने बताया कि मैथ्यू शॉट फिलहाल आज के इस मैच में अब खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, स्क्वाड के साथ जुड़े रहेंगे, बाद में अगर फिट हो गए तो वापस आ जाएंगे टीम के अंदर, लेकिन मैथ्यू शॉट चूंकि नहीं खेलेंगे ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनकी जहां पर जोश फिलिप का डेब्यू होता आज दिखाई पड़ रहा है, जो राइट हैंडेड बैटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये पहले और दूसरे T20 मैच का जो स्क्वाड है उसमें मैथ्यू कोहनेमान भी है और शॉन एबर्ट भी है। शॉन एबर्ट पहले 3 मैचेस में ही खेलेंगे। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें अभी इस पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर था या स्क्वाड था, जिसमें मैथ्यू शॉट को लेकर के एक बात आपको मैंने बताई कि अभी जस्ट अपडेट आया, तो यहाँ पर मैंने उसको अपडेट नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में आपको मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मैथ्यू शॉट फिलहाल अब खेलते आपको दिखाई नहीं पड़ने वाले। तो उनकी जहां पर आपको कोई दूसरा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा और उनकी जहां पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जो दूसरा प्लेयर ढूंढ रही है वो है जोश फिलिप, जो कि प्लेइंग इलेवन में खेलते दिखाई पड़ेंगे, जो अभी तक 12 T20 मुकाबले में केवल 151 रन बना पाए हैं 12 के एवरेज के साथ। पहली इनिंग में 17 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड इनिंग में 10 का। हालांकि एक बैकअप भी इन्होंने बुलाया बेन मैकडर्मट का, जो कि फिलहाल तो खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, मुझे लगता है केवल एज बैकअप प्लेयर टीम से जुड़े हुए हैं। और ये बाकी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है ना, उनका T20 का पूरा करियर है, इनिंग के बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिसमें बैटिंग एवरेज इनिंग का पहली इनिंग का 30, तो सेकंड इनिंग का 34, यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर 35 है, जो कि दिखाता है कि ट्रेविस हेड जनरली सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर करते रहे हैं अपने 43 T20 मैचेस के करियर में, जहाँ पर 1163 रन है, 29 का एवरेज है। तो बैटर्स का तो बैटिंग एवरेज से आप चीज़ें पकड़ पाएंगे। बॉलर्स के लिए अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ यहाँ पर कुछ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे थे यहाँ पर नेथन एलिस को ले लीजिए, 27 मैचेस में 41 विकेटें हैं टोटल T20 करियर में, जिसमें पहली इनिंग में जितनी बॉलें फेंकी हैं और उसमें टोटल जितनी विकेटें निकाली हैं उसको डिवाइड करेंगे तो 13 का स्ट्राइक रेट आता है, मतलब हर 13वीं गेंद पर 1 विकेट है, लेकिन वही स्ट्राइक रेट सेकंड इनिंग का 21 हो जाता है। तो नेथन एलिस निश्चित तौर पर ये सेकंड इनिंग में उतने बेहतर ऑप्शन होते नहीं। हालांकि जनरली ये जो पिच है ना, जहां पर आज का मैच होगा वहां पर इनके मतलब की पिच होने वाली है, जो कि सेकंड इनिंग में शायद इनको मदद करे। तो हर जगह पर ये चीज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल करियर इनका क्या दिखाता है वो यहाँ पर आप ना सिर्फ इनका, बाकी लोगों का भी देख करके समझ सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा है इनके पूरे करियर में, तो उसको भी आप फॉलो कर पाए अपनी मल्टीपल टीमें बनाने में। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें इन प्लेयर्स का, तो अभी 3 मैच की वनडे सीरीज भी हुई, कुछ प्लेयर उसमें भी खेले थे, और ओवरऑल कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि फिलहाल इस सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं टीम को। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मिचेल मार्श अभी एक तरह से सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि अपने पूरे क्रिकेट करियर में सबसे बेहतरीन बैटिंग फॉर्म में कोई प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का अभी, तो वो है मिचेल मार्श, जो कि निश्चित तौर पर तगड़े फॉर्म में ना सिर्फ हैं बल्कि रन भी बना रहे हैं। बाकी ट्रेविस हेड की बात करें तो इनका फॉर्म थोड़ा सा जो वनडे सीरीज हुई ना उसमें थोड़े से बुझे बुझे दिखाई पड़े।
ये 29 और 28 की 2 पारियां जो आप देख रहे हैं, इसमें भी बल्ला इनका कोई बहुत अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर एक खतरनाक खिलाड़ी तो हैं, ये बात आप जानते हैं। इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस भी अच्छी करते हैं। मैथ्यू शॉट तो फिलहाल आप खेलेंगे नहीं, तो इनको तो ड्रॉप ही करिए, तो इन्हीं की जगह पर जोस फिलिप खेलेंगे। इनका फॉर्म अगर आप देखें तो काफ़ी ठीक ठाक है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बड़ी पारियां आई नहीं है। इंडिया के खिलाफ एक वनडे मैच में ही इन्होंने 37 रन की अच्छी पारी जरूर खेली थी, तो वहां पर तो फॉर्म इन्होंने दिखाया। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में वापस, तो जोस इंग्लिश है, टिम डेविड है, और दोनों ही अगर आप देखें तो जोस इंग्लिश के साथ एक ही इशू है, कंसिस्टेंसी। बीच बीच में अगर आप देखें तो लंबे समय के लिए फ्लॉप होते हैं, फिर बीच बीच में एक हाफ सेंचुरी आती है। लेकिन वहीं पर टिम डेविड की बात करें ना, तो रीसेंट टाइम में एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे होता है, जनरली अब देखा जा रहा है कि इनको नंबर 4 पर भी बैटिंग करा देते हैं ये लोग। और अगर टिम डेविड नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में ये चीज मेंशन मैं कर दे रहा हूं, उस कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिनको अपनी टीम में आप रखें। और उसके बाद आते हैं मिच ओवेन, जो कि ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। अभी वनडे सीरीज में भी देखें तो एक मैच में 2 विकेट लिया, एक मैच में 36 रन बनाए, फिर 1 रन कोई विकेट नहीं। तो इनको लेकर के आप ये नहीं कर सकते कि फॉर्म में है या नहीं है, जनरली इनको मौका कितना मिलेगा उस पर देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोनिस, ये ठीक ठाक फॉर्म में है, बल्ले से रन बन रहे हैं इनके ठीक ठाक, और बॉलिंग करते हुए विकेटें भी निकाल रहे हैं। और चूंकि अभी केवल T20 फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, तो ओवर्स भी इनको करने को अच्छे खासे मिलते हैं। और उसके बाद आते हैं जेवियर बटलर, जिन्होंने भी वनडे सीरीज में एक मैच खेला इंडिया के खिलाफ, वो 3 विकेट लेकर गए, कमाल की बॉलिंग करी। बाकी नेथन एलिस का आपको पीछे डिस्कस कर दिया था, T20 जैसे फॉर्मेट के लिए बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, पहली इनिंग में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। बाकी जोस हेजलवुड को लेकर के तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद आते हैं जंपा, इंडिया के खिलाफ ऑलवेज बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, हालांकि लास्ट वाले वनडे मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। तो और साथ ही साथ मैट कूनेमान, एक वनडे मैच इन्होंने भी इंडिया के खिलाफ खेला था, 2 विकेट लेकर के गए थे, और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं। और शॉन एबर्ट भी एक ऑप्शन इनके पास है, ये तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो ये कैसे ऑप्शन रहेंगे वो तो आपको रिसेंट फॉर्म से ही दिखाई पड़ गया। बाकी करियर आपने पीछे देखा, लेकिन एक और चीज हम देखेंगे वो ये कि इंडिया के खिलाफ इन प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है। तो शॉन एबर्ट जो भी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है, इंडिया के खिलाफ 6 मैच में केवल 2 विकेट है। जोस फिलिप के 2 मैच में 12 रन है। एडम जंपा के 15 मैच में केवल 12 विकेट है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। हेजलवुड के भी 6 मैच में केवल 4 विकेट है, लेकिन वहीं पर नेथन एलिस के 5 मैच में 7 विकेट है। सारी विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग में आई हैं, अभी कभी सेकंड इनिंग में बॉलिंग इन्होंने किया नहीं है। तो नेथन एलिस को लेकर के तो मैं यही कहूंगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग है तो गुड टू गो है, सीधे टीम में आप लेकर के जाइए। और बाकी मार्कस स्टोनिस चूंकि अब बॉलिंग थोड़ी सी ज्यादा कर रहे हैं, जनरली पहले ये बॉलिंग उतनी नहीं करते थे, और इसी वजह से मार्कस स्टोनिस को भी मैं उसी रोल में रखूंगा कि कम से कम अगर आप अपनी स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें आपकी टीम में होने चाहिए। ग्रैंड लीग की मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, तो अगर 6 टीम मान लीजिए बना रहे हैं तो कम से कम 4 टीमों में होने चाहिए। और उसके बाद बाकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, चूंकि मिचेल मार्श वैसे भी बहुत ही शानदार फॉर्म में, हालांकि इंडिया के खिलाफ 3 मैच में केवल 50 रन है। ट्रेविस हेड का फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इंडिया के खिलाफ आंकड़े धमाकेदार हैं। तो इन दोनों प्लेयरों को भी मैं हाईली सजेस्ट करूंगा। बाकी मैथ्यू शॉट का आपको बता चुका हूं कि नहीं खेलेंगे। इंग्लिश निश्चित तौर पर इंडिया के खिलाफ 5 मैच 163 रन है, 32 का एवरेज है, और पहली इनिंग में 67 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में तो केवल 9 का एवरेज है। तो वहीं पर ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। बाकी टिम डेविड का आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि अगर ये नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में बेस्ट ऑप्शन है, जिनको आप मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के बाद सीधे टीम में रख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है टीमें पिक करते टाइम पे। और उसके बाद एक और डेटा जो होता है वेन्यू का, चूंकि कैनबरा का मैदान है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मिचेल मार्श के 2 मैच में 45 रन है, और बाकी ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट यहाँ पर खेले नहीं, मैथ्यू शॉट को तो लेना भी नहीं है। जोस इंग्लिश के 1 मैच में 21 रन है, टिम डेविड के 1 मैच में 40 रन है, 3 मैच में 42 रन है, और 3 विकेटें भी हैं यहाँ पर मार्कस स्टोनिस के। और उसके बाद नेथन एलिस यहाँ पर खेले नहीं। हेजलवुड के 4 मैच केवल 2 विकेटें हैं, जंपा के 4 मैच में 3 विकेटें हैं, और 1 मैच में 12 रन यहाँ पर शॉन एबर्ट के हैं। और उसके बाद अगर आप देखें इनकी वीकनेसेस जो बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन, तो उसमें मिचेल मार्श जब इंडियन बॉलर्स को फेस करते हैं, तो इसके पहले कुलदीप यादव की 8 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। ओवरऑल इनका पूरा करियर T20 का देखेंगे तो इनकी 2 कमजोरियां हैं, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन, जिस पर ये ज्यादातर विकेटें देते हैं। और उसमें अगर आप ऑफ स्पिन पर देखें तो 99 गेंद पर 103 रन बना करके 4 बार आउट हुए हैं, और लेग स्पिन पर आकर तो बहुत ही पुअर हैं, 160 गेंद पर 202 रन बना करके 12 बार आउट हुए हैं, यानी कि 20 के भी नीचे का एवरेज है लेग स्पिन के खिलाफ या रेस्ट स्पिन के खिलाफ, आप ये कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से ट्रेविस हेड को देखेंगे तो बुमराह ने इनको एक बार सस्ते में निपटाया है, अक्षर पटेल ने सस्ते में आउट कर रखा है। ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर खराब खेलते भी हैं, 103 रन बना करके 6 बार आउट हुए, ऑफ स्पिन भी 69 रन बना करके 3 बार आउट हुए हैं। और उसी तरह से टीम डेविड, ये अर्शदीप और अक्षर पटेल पर सस्ते में आउट होते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग नहीं है जिस पर ये खराब खेलते हो। एक्चुअली जहां पर ये बैटिंग करने आते हैं ना, वहां पर वो मौका बनता भी नहीं उतना। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स थे जिनकी स्पेसिफिक कुछ वीकनेसेस थी प्लेयर बैटल में, वो हमने आपको दिखाई। उसके पहले तो आपको मैंने हेड टू हेड के टाइम पर ये बता ही दिया था कि कौन सा प्लेयर बेस्ट होगा, कितनी टीमों में उसको प्रेफरेंस देनी है, और बाकी सारा डेटा हमने देखा, पिच रिपोर्ट को समझा। अब हम देखेंगे इंडियन टीम को, और इंडियन टीम वही प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर लेकर के मोस्ट प्रोबेबली आज के इस मैच में भी खेलेगी जो एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ थी। हो सकता है कि कुछ स्पिनर एक आध कम कर दें ये लोग, लेकिन किसको कम करेंगे? वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप हैं, और साथ ही साथ अक्षर पटेल हैं। तीनों में से कोई कम करने लायक तो है नहीं। तो किसी के ऊपर गाज गिरेगी तो हो सकता है वो वरुण चक्रवर्ती हों। और इनकी जहां पर पिच को देखने के बाद जनरली, हालांकि यहां पर स्पिनर्स को जनरली मौका मिलता है टर्न कराने का गेंदों को, बाकी बैटिंग ऑर्डर वही होगा जो आपको मैंने कहा एशिया कप में रहा था, जिसमें सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के बीच में बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, बाकी देखना पड़ेगा क्या होता है, टॉस के बाद पता चलेगा ही। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर बाई चांस ऐसा बना कुछ मौका कि वरुण चक्रवर्ती को ये लोग ड्रॉप करते हैं, तो इनके पास हर्षित राणा है एज ए ऑलराउंडर, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज भी हैं, नीतीश रेड्डी हैं, और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर भी हैं, और इवन यहाँ पर जितेश शर्मा, जो कि मुझे नहीं लगता कि खेलेंगे आज के इस मैच में। और उसके बाद है ये करियर के आंकड़े, इंडियन सभी प्लेयर्स के T20 फॉर्मेट में क्या डेटा रहा है, करियर उनका इनिंग के बेसिस पर कैसा चला है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ऑस्ट्रेलियन टीम के टाइम पर समझा दिया था कैसे देखना है। तो इसको यहीं पर वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से देख लीजिए। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो अभी 3 वनडे मैच की सीरीज जरूर निश्चित तौर पर इंडिया हार गए 2-1 से, लेकिन आखिरी मैच पर रोको शो देखने को मिला तो लोगों ने सेलिब्रेट किया बेसिकली। लेकिन T20 में तो काफी हद तक टीम बदल ही जाती है। रोको दोनों बाहर हो चुके हैं, यानी कि वापस जा चुके हैं अपने कंट्री। बाकी शुभमन गिल की बात करें तो ये बहुत अच्छा इनका एशिया कप नहीं गया था। अभी देखा था 24-9, 10-12, 4-29, 47, और इवन एशिया कप भी अच्छा नहीं गया था बहुत ज़्यादा। और इवन उसके बाद 3 वनडे मैच की सीरीज जो भी हुई उसमें भी देखा तो 24 और 9 और 10 रन की ही 3 पारियां खेल पाए थे। हालांकि शुरुआत अच्छी लगातार कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बल्ले पर गेंद आ नहीं रही थी। थोड़ा सा जो पेस और बाउंस था वो इनको दिक्कत दे रही थी। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि आज के इस मैच में इनका दिन हो सकता है। तो ये एक ट्रम्प ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं अभिषेक शर्मा, इनको तो कोई भी पिच दे दीजिए। हालांकि 2-3 मैचेस इनके भी पिछले बहुत अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन ये किसी भी पिच पर जो कि बल्ला चलाते हैं तो रन बनाने के पूरे चांसेस बनते हैं। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया में है भाई साहब। ऑस्ट्रेलियन क्या वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है जहां पर ये रन बनाते हैं, चूंकि यहां पर गेंद अच्छी पेस के साथ बल्ले पर आती है, बाउंस अच्छी होती है, और जैसे इनकी स्टाइल है बैटिंग करने की, जो दाएं बाएं शॉट खेलते हैं, वो काफ़ी हद तक इसी तरीके के मैदानों पर फेवर भी उसका मिलता है। तो सूर्य कुमार यादव भले बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, रिसेंट टाइम में बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और तिलक वर्मा के लिए तो कुछ बात कहने की जरूरत है नहीं, अभी एशिया कप जिता करके इंडिया को आए हैं, जबरदस्त फॉर्म में है। संजू सैमसन भी ओवरऑल एज ए विकेट कीपर बैटर काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, और ना सिर्फ ऑप्शन है बल्कि फॉर्म में भी है। अब देखना पड़ेगा शिवम दुबे का, अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल तो खेलेंगे और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, कप्तान है, उस कप्तान के भी ऑप्शन है। इवन शिवम दुबे भी खेलते हैं, तो ये देखना पड़ेगा उनके साथ कि कितनी बॉलिंग ऑप्शन इंडियन टीम लेकर के जा रही है और इनके चांसेस कितने हैं कि आज ये बॉलिंग कर जाएंगे। उसके बेसिस पर आप एक इनको ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, ना सिर्फ शिवम दुबे को और इवन शुभमन गिल को भी। तो इसके बाद आते हैं अर्शदीप सिंह। T20 फॉर्मेट में तो इनका कोई जवाब है नहीं, जबरदस्त फॉर्म में भी है। और कुलदीप को भी निश्चित तौर पर आप इग्नोर कर नहीं सकते। और एक कॉमन चीज आपने देखी थी ना कि लेग स्पिन के खिलाफ कमजोरी है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, तो वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं तो वो भी एक शानदार ऑप्शन होंगे। बाकी बुमराह के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत है नहीं। हर्षित राणा ने भी आखिरी वनडे मैच में 4 विकेट लिया, जबरदस्त बॉलिंग करी। बाकी सुंदर है, रिंकू सिंह है, रेड्डी है, जितेश शर्मा है। इनमें से मुझे कोई खेलता दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन फॉर्म आप जरूर चेक करके रखिए। अभी वाशिंगटन सुंदर ने वनडे सीरीज में भी आखिरी 2 मैच में 4 विकेटें निकाली और बढ़िया बॉलिंग करी है, तो इसी वजह से इनको भी कंसिडर किया जरूर जा सकता है, क्योंकि 2-2 रिस्ट स्पिनर्स हो जाएंगे उसकी वजह से। हालांकि दोनों रिस्ट स्पिनर्स जो इंडियन टीम में हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप, वो बिल्कुल अलग तरीके के बॉलर हैं। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस होती है, तो गिल और अभिषेक तो पहली बार T20 में फेस करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। बाकी तिलक वर्मा 3 मैच 50 रन है, और 50 का एवरेज इसी वजह से है, ये एक्चुअली 50 का एवरेज नहीं है, 12 का एवरेज होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसको आप इग्नोर ही करिएगा फिलहाल। और बाकी सूर्य कुमार यादव के 9 मैच में 290 रन है, 32 का एवरेज है। जैसे मैंने आपको कहा भी था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मैदानों पर और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होते हैं हमेशा। बाकी संजू सैमसन के 3 मैच में 48 रन है, शिवम दुबे के 1 मैच में
28 रन है। 9 मैच में 15 विकेट हैं अक्षर पटेल के। तो ये चीज़ आपको मैंने इसी वजह से कही थी कि ये तो कप्तान है, उस कप्तान के भी काफ़ी अच्छे सेफेस्ट ऑप्शन है। अर्शदीप के 5 मैच में 7 विकेटें हैं, कुलदीप के 6 मैच में 8 विकेटें हैं, वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले नहीं, बुमराह के 14 मैच में 17 विकेटें हैं और बाकी प्लेयर्स के जिसमें रिंकू सिंह हो गए या वाशिंगटन सुंदर हो गए या जितेश शर्मा, इनके भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड टू हेड के आंकड़े आप देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद अब वेन्यू पर आएंगे कैनबरा के इस मैदान पर तो केवल 2 इंडियन प्लेयर्स हैं जो T20 मैच खेले। एक तो है संजू सैमसन 23 रन बनाए हैं और एक है वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने 7 रन बनाए हैं, विकेट लिया नहीं है। और उसके बाद आकर के वीकनेस चेक करेंगे तो इंडियन पूरी बैटिंग लाइनअप में तो एक तो T20 फॉर्मेट अब ज्यादा बैटर्स खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इस वजह से उतनी वीकनेसेस भी आपको प्लेयर बैटल के देखने को मिलेंगे नहीं। लेकिन सूर्य कुमार यादव खेले हैं, ये हेजलवुड की 7 गेंद पर 18 बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। जंपा को इन्होंने ठीक ठाक पीटा, इवन नेथन एलिस को भी जम के रन बनाए हैं इन्होंने। और इवन ओवरऑल इनकी जो एक कमजोरी है T20 फॉर्मेट में वो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, 25 गेंद पर 40 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। और उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, ये भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर थोड़ा सा फंसते हैं। बाकी नेथन एलिस और सीन एबॉट 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इनको सस्ते में आउट कर चुके हैं। तो ओवरऑल यहां तक आते आते एक बात तो क्लियर है कि निश्चित तौर पर अपनी बॉलिंग के दम पर केवल इंडियन टीम मुझे थोड़ा सा आगे दिखाई पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में। हालांकि ये चीज़ वनडे सीरीज में भी थी, लेकिन वनडे सीरीज में इंडियन टीम ने पहले 2 मैच में बहुत ही खराब खेला और सीरीज हार गई। और वो आखिरी वनडे मैच में दिखा दिया इंडियन टीम ने कि क्यों वो निश्चित तौर पर फेवरेट थी। और यही T20 सीरीज में भी लगता है मुझे। बाकी कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर मिचेल मार्श और अभिषेक शर्मा आप देखेंगे कॉमन ऑप्शन है, सभी की टीम के कप्तान कप्तान होंगे, जिसमें अक्षर पटेल, तिलक वर्मा या ट्रेविस हेड और साथ ही साथ जोश हेजलवुड, ये 4 तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर पिक्स हैं जो कि डिफरेंशियल में आ जाएंगे। आप इनके साथ भी जा सकते हैं अपनी मल्टीपल टीमें जब बनाएंगे कप्तान है उस कप्तान के तौर पर। बाकी जो भी आज के इस मैच की फाइनल टीम बनेगी, 2-3 टीम आपको मैं दूंगा टेलीग्राम पर, और साथ ही साथ जो पिच रिपोर्ट होगी, वेदर अपडेट होगा, टॉस का अपडेट होगा, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खुद की टीम खुद से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।